हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी समय के बाद में आ रहा है क्योंकि इस समय कुछ मुझे हेल्थ प्रॉब्लम्स है और काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगा। ये चैप्टर एक डिमांडिंग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, और ये टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 38 है। तो प्रोबेबिलिटी में हम कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कोर्स में है हम वही बता रहे हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मीन्स यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखें तो एक सिंपल डेफिनेशन होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। मीन्स अगर यहाँ पर कोई इवेंट ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू होता है एनी बाई एन एस, जहाँ पर एनी हो जाता है उस इवेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और एन एस होता है जो सैम्पल स्पेस है, जो टोटल पॉसिबिलिटी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक सामान्य डेफिनेशन है, जो सामान्य क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज हो जाते हैं। तो कुछ सिंबल्स यहाँ पर है, इसको माइंड में रखना है क्योंकि इन्हीं सिंबल्स और इतने ही कॉन्सेप्ट पर आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्रोबेबिलिटी में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आते हैं और जो सिलेबस में है। तो सिंबल्स क्या है, ए यूनियन बी है और ए प्लस बी अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है यूनियन, तो इसका मीनिंग होता है अकरेंस ऑफ ए और बी या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। मीन्स यूनियन का मीनिंग यहीं पर होगा। यूनियन का मीनिंग ये होगा कि ए और बी, और अगर इंटरसेक्शन यहाँ पर है ये ए इंटरसेक्शन बी या फिर सिंपली ए बी लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग हो जाएगा अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। और थर्ड है ए माइनस बी लिखा हुआ है या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा हुआ है, देन दिस इम्प्लाइज अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, क्योंकि ए माइनस बी का मीनिंग यही होता है कि ए अकर करता है और बी अकर नहीं करता, या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली 4 पॉइंट है ए डैश लिखा है और ए बार लिखा हुआ है तो अकरेंस ऑफ नॉट ए मीन्स डैश या बार का मीनिंग यहाँ पर नॉट ए हो जाएगा। फिफ्थ है ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मीनिंग होता है अकरेंस ऑफ नाइदर ए नॉर बी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग होता है अकरेंस ऑफ ऑल थ्री ए बी एंड सी। मीन्स अगर इंटरसेक्शन है तो ऑल थ्री हो जाएगा, और अगर यहाँ पर यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी तो अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। तो ये सिंबल्स है, इसका मीनिंग है। ये कभी कभी इस फॉर्म में लिखा रहता है या इस फॉर्म में लिखा रहता है, तो आपको ये मीनिंग समझ लेना है। इसके बाद में मेनली यहाँ पर जो सिलेबस में है टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में, जो यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में है वो एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। कुछ क्वेश्चंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आते हैं, तो पहले हम इन्हीं को देखते हैं, उसके बाद में हम डाइस और कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर एडिशन थ्योरम क्या है। तो एडिशन थ्योरम में आपका दो पार्ट है यहाँ पर, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जस्ट दो फार्मूला है। ध्यान ये रखना है कि यूनियन लगा हुआ है तो प्लस में होगा, एडिशन थ्योरम होगा। यहाँ पर नोटेड पॉइंट ये है कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब इसका पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है और इसका पॉइंट इसमें कॉमन नहीं, मीन्स इंटरसेक्शन 5 होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी 0 यहाँ पुट कर दें तो सिंपली जो यूनियन होता है प्लस में ब्रेक हो जाता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ध्यान ये रखना है कि जो यूनियन होता है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ज़्यादातर केस में जो यूनियन होता है वो प्लस में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर एक ये है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ये जो है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। पी ऑफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। बहुत सारे इवेंट्स दिए गए हैं और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। तो 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 होता है, जहाँ पर इवेंट ए बी सी की प्रोबेबिलिटीज़ P1 P2 P3 है। अगर दो ही इवेंट है तो P1 P2 होता है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो इवेंट्स ए बी सी है
ये इंडिपेंडेंस होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस है तो हम इस फार्मूले को बहुत ही वाइडली यूज कर सकते हैं। और नोटेड पॉइंट यहाँ पर ये है, पहला नोट ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी डैश ये इक्वल होता है पी ए माइनस बी, और ये इक्वल होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स अगर पी ए माइनस बी कहीं पर निकालना है तो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। और अगर हमको पी ए यूनियन बी डैश चाहिए, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, जबकि पी ए यूनियन बी डैश जो होता है पी बी डैश प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। और पी बी डैश जो होता है 1 माइनस पी बी होता है प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में भी हमने यहाँ पर दो पार्ट लिया है, 2 इवेंट और 3 इवेंट का। तो यहाँ पर फर्स्ट में हमने पी ए एंड भी लिखा। अब एंड कहीं पर भी लगा है तो इंटरसेक्शन होता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए इंटू पी बी लिखा जाता है। मीन्स इंटरसेक्शन जो होता है वो इंटू में ब्रेक हो जाता है। और अगर पी ए बी एंड सी लिखा है तो इसका मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। याद रखिए कि अगर इंटरसेक्शन लगा है तो सिंपली वो मल्टीप्लाई में भी लिखते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम पी ए बी सी भी लिख सकते हैं, और ये पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी हो जाता है। मीन्स ध्यान ये रखना है कि अगर कहीं पर भी यूनियन है तो प्लस में ब्रेक करना है, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और यहाँ पर जो है अगर इंटरसेक्शन है कहीं पर तो इनटू में ब्रेक करना है। जनरली ये इंडिपेंडेंट होता है तो इनटू में ब्रेक हो जाता है। वैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अगर ये डिपेंडेंट है तो भी इनटू में हो जाता है, बस वहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इनटू में ब्रेक होता है अगर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरसेक्शन है तो ये थोड़ी सी बातें थी, इसको माइंड में रखिए। इसी पर जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लग जाते हैं। तो अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आप सीखेंगे। सपोज एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और अ मल्टीपल ऑफ 9। ये हम कुछ क्वेश्चंस एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ले रहे हैं। ए बी सी डी 4 ऑप्शन से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 to 1000 जो है दिया हुआ है, 1 to 1000 यहाँ पर इंटीजर है। तो यहाँ पर जब 1 to 1000 है तो एन जो हमारा होगा, एन हमारा 1000 हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो केस बनेगा एन वो 1000 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इवेंट ए को मल्टीपल ऑफ 2 बोल दें तो इसमें 2, 4, 6 एंड सो ऑन लास्ट में 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएंगे। यहाँ पर ए इवेंट जो है मल्टीपल ऑफ 2 को डिनोट करता है। तो अब अगर हम यहाँ पर एन ए निकालना चाहें, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो बस लास्ट वाला आपको देखना है, 1000 देखना है, और 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं ये हमको तुरंत मिल जाता है। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 0 0 500 एलिमेंट इसमें हो जाएगा। अगर हम बी को जो है मल्टीपल ऑफ 9 बोले तो मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब ये हुआ कि 9 यहाँ पर हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, एंड सो ऑन लास्ट में हमको 1000 तक ही रहना है। तो 1000 में 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 999 आ जाएगा, हमको एक कम कर देना है। तो यहाँ पर 999 आ गया। अब ये जो है इसमें कितने एलिमेंट हैं अगर हमको ये पता लगाना है, मीन्स इसमें कितने एलिमेंट है, एन बी कितना है अगर हमको ये पता लगाना है, तो बस लास्ट वाला जो 999 यहाँ पर है, इसको 9 के मल्टीपल है यहाँ पर, तो 9 से डिवाइड कर देना है, इसको कट कर देना है, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मिल जाता है। यहाँ पर 111 आ गया। और अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में यहाँ पर ए 2 का मल्टीपल है और बी 9 का मल्टीपल है, तो जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी वो जो है मल्टीपल किसका हो जाएगा, 2 और 9 का जो एलसीएम है वो 18 हो जाएगा, और 18 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एलसीएम मल्टीपल ऑफ एलसीएम 2 9 दैट इज 18। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, मल्टीपल ऑफ एलसीएम 2 9 दैट इज 18। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 18 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, यहाँ पर 36 लिखेंगे, एंड सो ऑन। अब लास्ट में हमको देखना है 1000 के पहले,
यहाँ पर हमको देखना है, तो हम ये देख रहे हैं कि 990 ये जो है 18 से डिविजिबल है। इसके बाद में जो है आपका 1000 तक, इसके बाद में 18 से डिविजिबल नहीं होगा, मीन्स 18 का मल्टीपल नहीं होगा, लास्ट मल्टीपल यहाँ पर यही है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि इस इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट हैं, तो किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं ये अगर पता लगाना है, और हमको मालूम है कि इसमें मल्टीपल है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको इसके मल्टीपल से, ये 18 का मल्टीपल है तो 18 से डिवाइड कर दीजिए तो हमको नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल जाता है। 18×5 = 90 हो जाएगा, 18×5 = 90 हो जाएगा, ये आपका 55 आ जाएगा। तो हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकाल लिया है, हमको NS मालूम है। अब हम यहाँ से PA, PB और PA इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज़ मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर और लगा हुआ है, और का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पर हमको निकालना है PA यूनियन B। तो PA यूनियन B इज इक्वल टू हो जाता है PA + PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। मीन्स ये आपका एडिशन थ्योरम है। जब भी और होगा तो हम यूनियन लगाएंगे और एडिशन थ्योरम यूज़ करेंगे। तो यहाँ यूनियन निकालना है, PA का मतलब ये NA/NS हो जाएगा, तो 500/1000 हो जाएगा, यहाँ पर 500/1000 हो जाएगा, प्लस PB का मीनिंग यहाँ पर 111 है, 111/1000 हो जाएगा, और माइनस इंटरसेक्शन में देखिए कितना एलिमेंट है, 55 एलिमेंट है, तो 55/1000 हो जाएगा। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 511 माइनस ये 6 हो जाएगा, 611 माइनस 55/1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 में से 5 घटा दो 6 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 5 घटाओ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा /1000 ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट होकर के 0.556। तो 0.556 ये हमारा आंसर हो जाएगा। मज़ेदार क्वेश्चन था, इसमें आपने ये सीखा कि अगर मल्टीपल है तो कैसे हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकालते हैं, और आर लगा हुआ है तो हमको यूनियन निकालना है। तो 556 0.556 यानी C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ मैन विद हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैन सेलेक्शन इज 1/5 एंड दैट ऑफ हिज वाइफ सेलेक्शन इज 1/7। The probability that at least one of them is selected is ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ट्रिक देखिए क्या होता है, यहाँ पर ट्रिक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बताया था जब भी कभी एट लीस्ट वन ऑफ देम लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट की जब बात होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम की बात होगी और 2-3 इवेंट होंगे, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 - 1 - P1 इंटू 1 - P2। तो यहाँ पर एक आदमी है और उसकी वाइफ है, सिलेक्शन अलग अलग दिया हुआ है और एटलीस्ट 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। P1 का वैल्यू यहाँ पर 1/5 है और इंटू में P2 का वैल्यू यहाँ 1/7 है। पुट कर दीजिए, आंसर आपका दौड़ता हुआ आ जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर 6/7 हो जाएगा। तो ये 7×5 = 35 यहाँ आएगा, माइनस 6×4 = 24 आपका यहाँ आ जाएगा, /35 यहाँ पर हो जाएगा, और इस तरह से 11/35 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, 11/35 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैंडिडेट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बॉक्स कंटेन्स 10 गुड आर्टिकल्स एंड 6 विद डिफेक्ट्स, 1 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर गुड और हैज़ अ डिफेक्ट। यहाँ पर बात गुड और डिफेक्ट की हो रही है, और यहाँ गुड और डिफेक्ट पूछा भी जा रहा है। तो जब भी और होता है तो एडिशन थ्योरम आप समझिए, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक हम ये लगाएंगे, यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम गुड की, PG निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड की। तो गुड यहाँ पर देखिए 10 गुड आर्टिकल्स हैं, तो टोटल यहाँ पर 16 है, क्योंकि यहाँ पर 10 गुड है और 6 डिफेक्ट है, तो PG 10/16 हो जाएगा। और P डिफेक्ट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्ट, तो डिफेक्ट 6/16 हो जाएगा। और यहाँ पर P
गुड इंटरसेक्शन डिफेक्ट भी हम निकाल लेते हैं। तो अगर गुड होगा तो डिफेक्ट नहीं होगा, डिफेक्ट होगा तो गुड नहीं होगा। मीन्स यहाँ पर जी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इंटरसेक्शन 5 होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा। और यहाँ पर आर लगा हुआ है, आर का मतलब आप समझ रहे हैं कि यूनियन होता है, तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी जी यूनियन डी। मीन्स गुड या डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फार्मूला होता है पी जी और प्लस यहाँ पर पी डी और माइनस हो जाएगा पी जी इंटरसेक्शन डी। ये फार्मूला होता है एडिशन थ्योरम का। पी जी यहाँ पर 10/16 है और प्लस पी डी यहाँ पर 6/16 है और माइनस ये 0 है तो ये 16/16 आएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से एडिशन थ्योरम को हम समझ करके फार्मूला अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और जो है हम लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के क्वेश्चंस को देख लेंगे, समझ लेंगे। तो अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होता है तो हम इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडे इज ABCD 4 ऑप्शंस है। यहाँ पर कहीं कहीं जो है 53 संडे ही सिर्फ पूछेगा या 53 मंडे पूछेगा, यहाँ पर 3 चीज़ एक साथ पूछा गया है। तो समझते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर हम ट्रिक यहाँ पर इसको ये अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर देखिए नॉन लीप ईयर की जब बात होती है तो नॉन लीप ईयर में हमको मालूम है 365 डेज होते हैं। ये ध्यान रखना है कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 7 × 52 यानी 52 वीक्स जो है निकल जाता है और एक दिन बच जाता है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 364 आएगा प्लस एक दिन यहाँ पर बचेगा। तो ये जो एक दिन बचता है, क्योंकि 52 जो है वीक्स निकल जाते हैं तो 52 संडे भी निकल गया, मंडे भी निकल गया, ट्यूसडे भी निकल गया। तो जो यहाँ पर 1 बच रहा है तो ये 1 संडे हो सकता है या मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है या सैटरडे हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 केस बन रहा है। तो NS यहाँ पर 7 हो जाता है। और जब बात हम NA की करते हैं, मीन्स पूछे संडे आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मंडे आए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो ऐसा केस सिर्फ एक बन रहा है। तो यहाँ पर P जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट 1/7 होता है अगर एक दिन का पूछा जा रहा है तो। लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है P, ये पूछा गया है 53 संडे, मीन्स 53 संडे पूछा गया है और 53 ट्यूसडे पूछा गया है यहाँ पर और 53 वेडनेसडे पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि जब भी और होता है तो प्लस में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इस टाइप का जो इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो आर होता है प्लस में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर P53 संडे हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में जाएगा P53 ट्यूसडे हो जाएगा, प्लस में P53 वेडनेसडे हो जाएगा। और हमको मालूम है कि अगर P53 संडे है तो 1/7 होता है, तो ये 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो ये 3/7 हो जाएगा। तो नॉन लीप ईयर है तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। 3/7 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर बात हम लीप ईयर की कर रहे हैं। इन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और 53 ट्यूसडे इज ABCD 4 ऑप्शन है। राजस्थान TGT 2016 में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर ट्रिक यही है कि यहाँ पर जब लीप ईयर होता है तो आपको मालूम है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और 366 डेज में 7 × 52 तो ये 364 प्लस 2 दिन यहाँ पर बच जाता है, 364 प्लस 2 दिन बच जाता है। तो यहाँ पर 52 वीक्स निकल गया, तो संडे मंडे उतना तो निकल गया। ये जो 2 दिन बचता है इसी में हमको पॉसिबिलिटी ढूंढनी है, इसी में हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। तो 2 दिन जो बचता है उसका हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि कितना केस बनता है। तो ये आपका संडे मंडे हो सकता है या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है या वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है या थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है या फिर सैटरडे और संडे हो सकता है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 केस यहाँ पर भी बन रहे हैं।
NS यहाँ पर भी 7 आ रहा है। मीन्स नॉन लीप ईयर में भी NS 7 आता है और लीप ईयर में भी NS 7 ही आता है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर P की बात करते हैं, वहाँ पर एक संडे या एक मंडे या एक ट्यूसडे की बात होती है। मीन्स 53 संडे या 53 मंडे की बात होती है, तो वहाँ पर एक ही एनी में एलिमेंट आता है। लेकिन यहाँ पर जब बात हम 53 संडे की करेंगे तो संडे मंडे में यहाँ पर भी संडे है और सैटरडे संडे में यहाँ भी संडे, तो संडे 2 जगह आता है। इसी तरह से मंडे भी देखिए 2 जगह आएगा और ट्यूसडे भी 2 जगह आएगा, तो यहाँ पर PE 2 हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर एनी जो है एनी यहाँ पर 2 हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर PE निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, तो यहाँ पर 2/7 हो जाता है, 2/7 हो जाता है। तो सिर्फ अगर हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे, तो 2/7 हो जाएगा। राजस्थान TGT 2016 में पूछा गया है, वहाँ पर सिर्फ एक ही दिन की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, हमने 2 क्वेश्चन को ऐड कर दिया है ताकि आप इसको समझ सकें। तो यहाँ पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे। तो यहाँ पर जब और होता है तो प्लस में ब्रेक हो जाता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और R मीन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब लीप ईयर का केस होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे 2/7 होता है, यहाँ पर 2/7 होता है, तो ये 2/7 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी 2/7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/7। और इस तरह से अगर लीप ईयर की बात हो रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से हैंडल करेंगे। 4/7 मीन्स C ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, GIC लेक्चर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ़ PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हाफ PA बार इंटरसेक्शन B बार इज इक्वल टू 1/3 PA इज इक्वल टू X एंड PB इज इक्वल टू 2X, देन वैल्यू ऑफ X इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रिक देखिए, सब कुछ हम बता चुके हैं, सारा नोटेशन और सारा फार्मूला हम बता चुके हैं, उसी पर हम क्वेश्चन को ले रहे हैं। यहाँ देखिए इंटरसेक्शन बार का गिवन है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमको मालूम है कि PA बार इंटरसेक्शन B बार ये इज इक्वल टू होता है PA यूनियन B होल बार, क्योंकि A बार इंटरसेक्शन B बार A यूनियन B होल बार होता है, डिमॉर्गन्स लॉ है यहाँ पर। तो ये जो बार होता है, डैश होता है 1 - PA यूनियन B फिर हो जाएगा, और यहाँ पर PA बार इंटरसेक्शन B बार का 1/3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा, और इस तरह से 1/3 इज इक्वल टू 1 आएगा। माइनस यहाँ पर PA यूनियन B का फार्मूला एडिशन थ्रू अप्लाई करेंगे, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो ये आ जाएगा PA माइनस PB हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये 1 - PA यहाँ पर X है और PB यहाँ पर 2X गिवन है, और प्लस A इंटरसेक्शन B हाफ है। यहाँ से हमको X का निकालना है, 3X यहाँ आएगा, 3X हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस हाफ करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे, -1/3 हो जाएगा, तो 3X यहाँ पर करेंगे, 9 - 2 7/6 हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा 7/6 3 × 18, तो ये 7/18X हो जाएगा, और इस तरह से हमारा D ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ A एंड B आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन ABCD 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, ये हमको पता लगाना है। UP TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक देखिए, यहाँ पर दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम बता चुके हैं कि अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका इंटरसेक्शन 5 होता है, और इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है PA इंटरसेक्शन B ये 0 हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर एडिशन थ्योरम लगाएं, PA यूनियन B लगाएं, तो PA यूनियन B इज इक्वल टू हो जाता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये हमारा एडिशन थ्योरम होता है। और अगर दो इवेंट्स A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका जो यूनियन होता है वो सैम्पल स्पेस के बराबर होता है, क्योंकि इस केस में कहीं ना कहीं दोनों इवेंट जो है एग्जॉस्टिव भी हो जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A यूनियन B को S सैम्पल स्पेस के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर PA हो जाएगा और प्लस
बी हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब पी एस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यहाँ पर हमने एस लिख दिया है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट में ऐसा ही होता है, इंटरसेक्शन 5 होता है, यूनिट सैंपल स्पेस के बराबर होता है। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन 1 हो जाता है, क्योंकि ये एस के बराबर होता है तो 1 हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर पी ए प्लस पी बी आया, पी ए प्लस पी बी आया, तो यहाँ से हम पी ए निकालें, अगर पी ए का वैल्यू निकालें यहाँ से तो ये 1 माइनस पी बी हो जाएगा, और 1 माइनस पी बी इन फैक्ट जो होता है बी डैश होता है, तो ये पी बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी डैश आ रहा है, पी ए इक्वल टू पी बी डैश आ रहा है, पी बी डैश या पी बी बार एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी बार आ रहा है, तो पी ए लेस दैन है, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, यहाँ पर ये कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कैंडिडेट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कंपटीशन ए बी सी आर पार्टिसिपेटिंग, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विन्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विन्स इज ट्वाइस दैट ऑफ सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लूजेज इज ए बी सी डी। 4 ऑप्शन हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक ये है, यहाँ पर सी को लेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विन्स जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी विन्स सी का ट्वाइस है और प्रोबेबिलिटी ए विन्स ये बी का ट्वाइस है, तो 2 इंटू 2x यानी 4x यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विनिंग का जो केस होता है, विनिंग का जो केस होता है वो जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होता है। इस बात को याद रखिए कि यहाँ पर हमको विनिंग का जो केस होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होता है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 हो जाएगा, और इसलिए x प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये 7x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। देयरफॉर पी ए हमको निकालना है, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पी ए 4x है तो 4 इंटू 1/7 यानी 4/7 आ जाएगा। तो ये पी ए हमको पी ए डैश निकालना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए विन्स आया है 4/7, लेकिन हमको निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट पी ए लूजेज इज, तो ये 1 माइनस 4/7 हो जाएगा, तो ये 3/7 हो जाएगा। और इस तरह से हमको पी ए डैश मिल गया 3/7, तो हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंदी वर्जन में है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखिए यदि ए तथा बी के वर्ष के अंत तक जीवित रहने की प्रायिकता क्रमशः पी तथा क्यू हो, तो वर्ष के अंत में उनमें से किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब भी आपको ये मिल जाए 2 या 3 प्रायिकता दिया हो और किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता पूछे, कम से कम एक के जीवित रहने की प्रायिकता हो, या फिर ए या बी के जीवित रहने की प्रायिकता हो, कहीं पर या लगा हुआ है, या फिर कम से कम एक है, या किसी एक के जीवित रहने की प्रायिकता है, तो आप ये समझिएगा ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक ये लगेगी कि आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन अलाइव की बात यहाँ पर कर रहा है। और जब भी एट लीस्ट 1 की बात करेगा, तो फार्मूला यही लगेगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2। तो यहाँ पर जो अलाइव की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर P और Q है, तो 1 माइनस P1 की जगह पर P हो जाएगा और P2 की जगह पर Q हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस P माइनस Q और माइनस प्लस PQ हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा P प्लस Q और माइनस PQ। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमको ये दिख रहा है कि ये जो है ऑप्शन सी में है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 10 देखिए, ABC आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स इफ द probabilities of getting success of A, B and C are 2/5, 1/8 and 5/8 respectively, then the probability that at least one gets success is A, B, C, D। 4 ऑप्शन दिए गए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। एक फार्मूला होता है, जब भी इस तरह का केस पूछे एट लीस्ट 1 गेट्स सक्सेस, तो हमने बताया आपको कि इसकी प्रोबेबिलिटी होती है P एट लीस्ट
1 गेट्स सक्सेस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3। 3 इवेंट है यहाँ पर, तो 3 तक जाएंगे। 1 माइनस P1 आपका यहाँ पर 2/5 है। 1 माइनस P2 यहाँ पर 1/8 है, और 1/P3 5/8 है। इन वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 हो जाएगा, और इंटू में 7/8 हो जाएगा, और इंटू में 3/8 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस 3 3 का 9 63 हो जाएगा। 8 8 64, 5 320 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 257/320 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए, बी एंड सी आर 2/3, 1/4 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली, देन स्टेटमेंट इज, मीन्स ये जो स्टेटमेंट कहा गया है इसके बारे में बताया गया है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, कैन नॉट से एनीथिंग, मे बी एनीथिंग। यूपी TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए। ट्रिक यहाँ पर ये है कि जब भी आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिया हो तो जनरली वो एग्जॉस्टिव होता है। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिया हो तो प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करके देखते हैं। 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अगर ये 1 आता है तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होगा, अगर 1 नहीं आता है तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर जो है आपका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 3 12 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 3 11 2 13/12 आ रहा है। तो हमने बताया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रेटर देन 1 आ रहा है। अगर लेस देन 1 होता तो भी ये फॉल्स होता। ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये फॉल्स है, और इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।